हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फैन अकाउंट डेवलपर पे। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं CSS बॉर्डर्स के बारे में। हम कैसे किसी बटन को बॉर्डर दे सकते हैं, किसी टेक्स्ट को भी बॉर्डर दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है द CSS बॉर्डर्स प्रॉपर्टीज allow you to specify the style, width and color of an elements border। ओके, तो CSS की प्रॉपर्टी, तो CSS बॉर्डर की प्रॉपर्टी क्या अलाउ करती है? उसका स्टाइल, विड्थ एंड कलर देने में एलिमेंट के बॉर्डर को। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं CSS का स्टाइल। CSS के काफ़ी सारे स्टाइल्स होते हैं, तो उनको अप्लाई करके देखते हैं। ओके, मैंने ले लिया कोई भी टैग, मैं ले लेता हूँ S2 टैग। इसमें लिख दिया मैंने आई वांट अ बॉर्डर। मैं किया सेव। अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया। अब इसमें मैं बॉर्डर स्टाइल दूंगा, तो हम इंटरनल CSS यूज कर लेते हैं। मैं दूंगा स्टाइल हेड के अंदर और यहाँ पर लिखूंगा H2। यहाँ मैं दूंगा बॉर्डर का स्टाइल। अब ये देखिए, ये मेरे पास काफी सारे स्टाइल आगे बॉर्डर के, डैश्ड, डॉटेड, डबल, ग्रूव, हिडन, मतलब काफी सारे। और ज्यादातर हम नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो होता है सॉलिड, एक प्लेन सॉलिड बॉर्डर। तो अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सॉलिड। मैं करूँगा सेव। ये देखिए, ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर एक सॉलिड बॉर्डर आ गया। अभी मैं इसे चेंज करके दिखाता हूँ। हमारे पास और क्या ऑप्शन थे? मैं लिखता हूँ डॉटेड। ये देखिए, डबल है और एक डॉटेड है। डॉटेड को अप्लाई करते हैं, सेव। ये देखिए, इसका स्टाइल चेंज हो गया, ये डॉट डॉट आ गए सब जगह। ऐसे ही हम काफ़ी सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे बॉर्डर्स होते हैं हमारे पास। ओके, ये हो गया डबल। इसके बाद होता है एक डैश्ड। ये देखिए, ओके, तो ये था हमारा बॉर्डर का स्टाइल। ऐसे हम बॉर्डर को स्टाइल कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आती है बॉर्डर की विड्थ। हम कैसे देंगे? सिंपली मैं लिख दूंगा बॉर्डर विड्थ। अब ये मैं px में दे सकता हूँ, em में दे सकता हूँ, rem में दे सकता हूँ और सेंटीमीटर में भी दे सकता हूँ इसमें विड्थ में। पहले मैं इसको सॉलिड कर लेता हूँ, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने किया सिंपल सॉलिड प्लेन बॉर्डर। तो मैं यहाँ दे दूंगा 5px। ओके, मैं करूँगा सेव। ये देखिए, हमारे बॉर्डर की विड्थ बढ़ गई। तो ऐसे हम बढ़ाते हैं बॉर्डर की विड्थ। इसके अंदर दो और चीज़ें होती हैं, थिक और मीडियम। मतलब हमें कैसा बॉर्डर रखना है, मीडियम या फिर थिक। एक होता है मीडियम, सेव। ये हमारा वही नॉर्मल बॉर्डर हो गया। अब मैं अप्लाई करता हूँ इस पर थिक, सेव। ये देखिए, है ना? ऐसे ही मैं इसे कितना ही मोटा कर सकता हूँ बॉर्डर को। ओके, तो ऐसे देते हैं बॉर्डर की विड्थ। इसे हम लेते हैं 2px। अब अच्छा लगा। अब इसके बाद आते हैं, इसमें चार तरह से वैल्यू दे सकते हैं। इसमें हम टॉप की अलग विड्थ दे सकते हैं, लेफ्ट की अलग, राइट की अलग एंड बॉटम की अलग। तो वो देख लेते हैं, वो कैसे देंगे। जैसे मैंने 2px दे दिया इसमें, तो 2px हमारे टेक्स्ट के चारों तरफ अप्लाई हो गया। ठीक है, अभी मैं अगर स्पेस देकर लिख देता हूँ 5px, तो ये कैसे अप्लाई होगा? ये जो हमारे स्टार्टिंग के हैं 2px, ये होगा टॉप और बॉटम के लिए, और इसके बाद आता है हमारा राइट और लेफ्ट के लिए। ओके, तो ऐसे हम वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं इसमें, टॉप, बॉटम और राइट लेफ्ट के लिए। मुझे जैसे और स्टाइलिश बनाना है, इसे टॉप बॉटम में अलग रखना है, राइट लेफ्ट में अलग रखना है, तो मैं इसे सेव करता हूँ भी। ये देखिए, हुआ ना चेंज? ये राइट लेफ्ट में हो गया 5px और ये रहा मेरा 2px टॉप एंड बॉटम में। अब एक और चीज आती है इसमें, अगर मैं एक और वैल्यू दूंगा, जैसे मैंने 2px दे दी, अब ये क्या होती है? ये तो होगी हमारी टॉप की वैल्यू, ये होगी हमारी लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू, और ये हो गई अब हमारी बॉटम की वैल्यू। पहले इसी के अंदर थी टॉप एंड बॉटम, हमने दो पार्ट किए, टॉप बॉटम एंड राइट लेफ्ट। अब ने एक और वैल्यू दे दी, तो बीच वाला जो रहेगा वो राइट एंड लेफ्ट के लिए रहेगा, ये रहेगा टॉप के लिए एंड ये रहेगा बॉटम के लिए। ओके,
अब मैं इसे सेव करूंगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे टॉप और बॉटम की वैल्यू 2px ही है। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा अगर, तो ये होगा बॉटम में चेंज, ये देखिए, है ना। ये तो ये होगी हमारी बॉटम की वैल्यू, ये टॉप की है, ये है राइट एंड लेफ्ट की। अभी मैं इसे सेम कर देता हूँ। अब इसके बाद वैल्यू एक और आती है हमारी, इसमें भी मैं लिख देता हूँ 5px। ओके, तो ये क्या हो गए, ये हमारे चारों डायरेक्शन में फैल गए, टॉप लेफ्ट, सॉरी टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज होगा। ऊपर टॉप पर 2px, देन राइट 5px, देन बॉटम 2px एंड देन लेफ्ट 5px। अब मैं इसे सेव करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी टॉप की 2, बॉटम 5, सॉरी टॉप की 2, राइट 5, बॉटम 2 एंड देन लेफ्ट 5। अब मैं इसे सबको अलग अलग वैल्यू दे देता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैं करूँगा सेव। ये देखिए, टॉप पर 2px, राइट में 5px, बॉटम में 3px एंड देन लेफ्ट में 10px। तो ऐसे हम अलग अलग वैल्यू भी दे सकते हैं। ओके, अभी मैं फिलहाल इसे 2px ही कर देता हूँ। हमारे टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर की विड्थ हो गई 2px। ओके, अब इसके बाद आता हमारा बॉर्डर कलर। ओके, तो इसमें अगर मैंने ब्लू दे दिया तो ये सेव करूंगा तो मेरा ब्लू अप्लाई हो गया। और इसमें भी हम विड्थ की तरह मतलब जैसे हमने चारों डायरेक्शन में फैलाए थे ये, इसमें भी हम चारों बॉर्डर के अलग अलग कलर दे सकते हैं। सबसे पहले मैंने दे दिया ब्लू, फिर दे दिया ग्रीन। अब मैं इसे करूंगा सेव। ये देखिए, ये मैं बॉर्डर की विड्थ बढ़ा देता हूँ, ऐसे पता नहीं चल रहा। अब देखिए, ये देखिए राइट और लेफ्ट में हो गया मेरा ग्रीन एंड देन टॉप एंड बॉटम में ब्लू। तो ऐसे हम बॉर्डर को कलर भी दे सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से। ओके, हमने कलर पहले देखे ही थे, हम कैसे भी कलर दे सकते हैं, जैसे RGB वैल्यू होगी, हेक्स वैल्यू होगी, या फिर सिंपल हमने जो नॉर्मल कलर की वैल्यू दी है वो हो गई। ओके, ये देखिए, ये जैसे RGB दिखा रहा है 00255, ये हमने पहले कलर्स की वीडियो में हमने पढ़ा था पहले ही। अगर आपको नहीं समझ में आया कि ये कैसे क्या है तो प्लीज कलर की वीडियो देखिएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ओके, तो ऐसे हम दे सकते हैं बॉर्डर को कलर। अब आते हैं बॉर्डर के साइड्स। बॉर्डर साइड्स मतलब हमने जैसे बॉर्डर पे स्टाइल अप्लाई किया था, सॉलिड, डैश, डॉटेड, ये वाले, ये भी हम अलग अलग डायरेक्शन में दे सकते हैं। अब देखिए ये देते कैसे हैं, इसका थोड़ा अलग फंडा है। मैंने दे दिया बॉर्डर डैश। अब मुझे जैसे मुझे टॉप पे सॉलिड रखना है तो मैं दूंगा टॉप डैश। अब मुझे जैसे स्टाइल देना है ना तो मैं रखूंगा स्टाइल। ओके, तो यहां मैं लिख दूंगा सॉलिड, सेव। तो सॉलिड तो ऑलरेडी है ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं दूंगा बॉर्डर बॉटम स्टाइल। ओके, अब मैं दे देता हूं डैश्ड। मैंने क्या सेव। ये देखिए, तो ऐसे हम बॉर्डर को स्टाइल दे सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ओके, ऐसे ही हम लेफ्ट और राइट में भी इसे स्टाइलिंग दे सकते हैं। ओके, इसके बाद आती है बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अभी हम इन सबको कर देते हैं कमेंट आउट। इनका सेव, ये सभी बॉर्डर हट गए। तो बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हम कैसे यूज करेंगे, हम खाली लिखेंगे बॉर्डर। जब इसके अंदर सबसे पहले हम देते हैं बॉर्डर की विड्थ, उसके बाद हम देते हैं बॉर्डर का स्टाइल एंड देन बॉर्डर का कलर। ओके, तो सबसे पहले हम देंगे इसमें बॉर्डर की विड्थ, मैं देता हूँ 2px। उसके बाद हम देंगे बॉर्डर का स्टाइल, मैंने दे दिया सॉलिड। अब हम देंगे बॉर्डर का कलर, मैं देता हूँ ब्लू। ओके, अब मैं इसे सेव करूंगा तो ये देखिए, हमें ना बॉर्डर के स्टाइल लिखने की जरूरत पड़ी, ना विड्थ और ना ही कलर, मतलब ये अलग अलग। ओके, तो हम एक में ही इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ऐसे पहले विड्थ देन स्टाइल एंड देन कलर। ओके, अब इसमें एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर हमने स्टाइल दिया ना तो ये कंपल्सरी है, यहाँ पर हम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। कहीं भी बॉर्डर में स्टाइल आएगा ही आएगा। अभी हम इसको हटा देते हैं, जैसे
अभी हमने यहाँ पर लिख दिया बॉर्डर। ओके, अभी मैं लिख देता हूँ 2px, कोई काम ही नहीं करेगा। और अब मैं दे देता हूँ इसको कलर। इसको ये बताना पड़ेगा कि मुझे कैसा बॉर्डर चाहिए वहां पर। कलर तो दे रहा हूँ, विड्थ भी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे बॉर्डर कैसा चाहिए वो तो बताना पड़ेगा ना इसे। अब अगर मैं सिर्फ यहाँ पर सॉलिड लिखता हूँ, अब मैं सेव करता हूँ तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसका स्टाइल कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है, ये हमें देना ही पड़ेगा। ओके ओके, इसके बाद आते हैं राउंडेड बॉर्डर्स, कि हम कॉर्नर से इसको राउंड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कर लेते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, रेड। ये होगी हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अब राउंडेड करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस। ओके, अब इसमें भी हम वैल्यू देंगे, जैसे मैंने दे दी 5px। अब इसके कॉर्नर पे देखना, मैं कहूँगा सेव। ये देखिए, मैं इसे जूम कर लेता हूँ, ये देखिए कॉर्नर से ये राउंड हो गए 5px। अभी मैं 10px करता हूँ तो ये और राउंड हो गए। ओके, तो ऐसे हम देते हैं बॉर्डर का रेडियस। और हमें जैसे स्टाइलिश बॉर्डर चाहिए कि हमें चारों तरफ से हमें कॉर्नर रेडियस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टॉप के लेफ्ट का रेडियस एंड बॉटम के राइट का रेडियस, और दोनों, और जो बाकी बचे हैं वो एज इट इज रहने चाहिए। ओके, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये मेरा नॉर्मल हो गया। अभी मैं दूंगा बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, मुझे ये वाला चाहिए ना, मैं इसमें दे दूंगा 10px। ये देखिए, और ऐसे ही मैं दे दूंगा बॉटम राइट रेडियस। ये देखिए, ऐसे हम बॉर्डर को अपने हिसाब से रेडियस दे सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में हम चाहें। ओके, अब इसके बाद एक और चीज आती है, मैं इसे कर देता हूँ कमेंट आउट, इसे भी कर देता हूँ कमेंट आउट। ये हो गया हमारा नॉर्मल टेक्स्ट। अब इसके बाद आता है, हमें जैसे एक साइड में स्टाइलिश बॉर्डर चाहिए, मतलब कि ऐसे देखा ना आपने, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर होता है और उसके बाद हमारा टेक्स्ट होता है। अब वो हम कैसे देंगे, हम सिर्फ लिखेंगे बॉर्डर लेफ्ट, मुझे लेफ्ट में चाहिए। अब मैं इसमें दे दूंगा सॉलिड हमारी वैल्यू, या फिर मैं दे सकता हूँ हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, इसमें भी यूज कर सकते हैं हम। मैंने दे 2px सॉलिड ग्रीन, सेव। ये देखिए, ऐसे हम एक साइड में भी बॉर्डर दे सकते हैं, यही हम बॉटम में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे जो नीचे एक लाइन चाहिए थी तो मैंने इसको बॉटम में बॉर्डर दे दिया 2px सॉलिड एंड ग्रीन। ओके ओके, अब हम इसका यूज करते हैं एक बटन में। मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ बटन एंड देन लिखता हूँ क्लिक हेयर, सेव। ये हो गया मेरा बटन। अब इसमें बॉर्डर लगा के देखते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बटन। तो इसमें हम थोड़ी स्टाइलिंग लगा के देखेंगे, शायद आपको समझ में ना आए थोड़ा बहुत, बट हम जो लगाने वाले हैं वो आगे भी पढ़ेंगे। ओके, तो अभी जैसे मुझे एक स्टाइलिश बटन बनाना है, तो उसकी मैं कैसे CSS लगाऊंगा वो हम देखेंगे, और उसमें बॉर्डर भी अप्लाई करेंगे। ओके, तो अभी मैं जैसे कर देता हूँ, इसमें बॉर्डर कर देता हूँ मैं नन। एक कर सकते हैं बॉर्डर नन, अगर किसी पे पहले से ही बॉर्डर है और हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, जैसे बटन के ऊपर ये पहले से ही बॉर्डर लगा हुआ है लेकिन मुझे नहीं, तो मैं उसको कर दूंगा बॉर्डर नन, सेव। तो ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट की तरह होगा ना, थोड़ा थोड़ा स्लाइटली बैकग्राउंड दिख रहा है क्योंकि ये एक बटन है। तो अभी हम देंगे इसमें बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया ब्राउन। ओके, इसमें हम देंगे थोड़ी पैडिंग 5px, और इसका कलर कर देते हैं हम वाइट। और एक और आपको इसमें प्रॉपर्टी बताता हूँ, अभी मैं जैसे इसके ऊपर कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो ये सिंपल कर्सर ही दिखा रहा है ना बटन पर, हमें इतना पता नहीं चल रहा कि एक बटन है। अभी अगर मैं यहाँ पे कर्सर लिखूंगा, कर्सर में लगा देता हूँ पॉइंट, मैं करता हूँ सेव। अब मैं इस पर मेरा कर्सर लेके जाता हूँ, ये देखिए, ये मैं अब मुझे पता लग रहा है कि एक बटन है ना। तो अभी हम इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, एक होवर प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा होता है एक सूडो एलिमेंट, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे।
बस आपको बताना चाहता हूँ कि बॉर्डर हमारा कैसे कैसे स्टाइलिंग कर सकता है। अभी उसमें जैसे हमने बॉर्डर नन दे दिया, तो इसको होवर करने पे हमारे पास आएगा 2px का सॉलिड बॉर्डर, जिसका कलर होगा यही वाला दे देते हैं हम। क्या कलर है यहाँ पर? ब्राउन। ओके, उसका बॉर्डर रेडियस हो जाएगा 5px। इसका बैकग्राउंड हम कर देते हैं वाइट, और इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक। अभी देखना कि बॉर्डर हमारा कैसे कैसे हम स्टाइलिंग कर सकते हैं बॉर्डर से। मैं इस पे अगर होवर करता हूँ, ये देखिए मैंने सिंपली हमें बॉर्डर नन कर दिया था, लेकिन होवर करने पे मतलब कि जैसे हमारा कर्सर इसके ऊपर जाएगा तो हमारा बॉर्डर 2px सॉलिड और ब्राउन कलर में दिखेगा। ये देखिए, है ना, मेरा बॉर्डर का ये प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद बॉर्डर रेडियस दिया था मैंने, ये देखिए रेडियस अप्लाई हुआ है 5px। इसके बाद बैकग्राउंड कलर व्हाइट और कलर हमारे टेक्स्ट का ब्लैक हो गया। ओके, तो ऐसे हम बॉर्डर का यूज कर सकते हैं स्टाइलिंग के लिए। मुझे पता है काफ़ी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है कि मैंने ये कैसे कर दिया होवर वगैरह और सब। अगर आप बिगिनर है तो टेंशन मत लीजिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं इन सब चीज़ों के बारे में, बताऊंगा आपको सब चीज़ें धीरे धीरे। ओके, तो ये थी हमारी बॉर्डर की प्रॉपर्टी, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ देखी। बॉर्डर का स्टाइल, विड्थ, कलर, हम कैसे अलग अलग डायरेक्शन में उसको स्टाइल दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। बॉर्डर का रेडियस भी देखा, कैसे हम उसको उसके कॉर्नर राउंड कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।